हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। और हम इसमें जो पढ़ रहे हैं हम इसमें पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। 11th की फिजिक्स से आपका टॉपिक चला हुआ है और इसमें आप इसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। किसके? विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग। ठीक है, एक प्रयोग आपका हो चुका, एक अनुप्रयोग हो चुका। दूसरा आपके सामने किसी समीकरण के विमीय संतुलन की अथवा सत्यता की जांच करनी कि अगर कोई समीकरण आपको दे रखी है वो सत्य है या असत्य है, उसकी हम जांच करते हैं। तो उसमें बच्चों करते क्या है, इसे करने के लिए आप समांगता का सिद्धांत यूज करते हैं। समांगता का सिद्धांत क्या होता है कि अगर आपका लेफ्ट साइड कुछ दे रखा है मान, ठीक है, और आपका जो राइट साइड में जो आपके मान है, आप लेफ्ट साइड का जो भौतिक राशि है और जो राइट साइड की भौतिक राशि है वो भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनके विमीय सूत्र आपके समान होंगे। अगर दोनों साइड के विमीय सूत्र समान आ रहे हैं तो समीकरण आपकी सत्य है। इसे समानता का सिद्धांत भी कहते हैं। वो समीकरण आपकी सत्य है तो हमें जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो लेफ्ट साइड में आपको जो मान दे रखा है उसका विमीय सूत्र रखना है और जो राइट साइड में आपको जो दे रखे हैं मान उनका विमीय सूत्र आपको रखना है। कुछ पॉइंट और क्लियर मैं आपको करा दूं कि हमेशा आपने देखा होगा कि जो समान भौतिक राशि होती है उन्हें अगर आप जोड़ते हैं, मान लो जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा आपको नजर आएगा कि जो समान भौतिक राशि है वही आपस में जुड़ती है। असमान भौतिक राशि कभी भी आपस में नहीं जुड़ती। एक उदाहरण समझ लो कि मान लिया मैं कह रहा हूं कि बल में आपने कभी त्वरण नहीं जोड़ा होगा। भाई अगर मैं कह दूं कि 5 न्यूटन बल है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है, तो आपने कभी किया कि बल को त्वरण में जोड़ दिया हो कि भी 5 न्यूटन प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ये आपने कभी नहीं किया क्योंकि इम्पॉसिबल है, ऐसा आप नहीं कर सकते। हमेशा आप करते कैसे हैं कि आप हमेशा समान भौतिक राशि को जोड़ते हैं। मान लिया मुझे यहां से कैराने जाना है और कैराने की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। बात समझ में आ गई? अगर मैं कह दूं कि मैं 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि 50 किलोमीटर पर आवर को उस 2 किलोमीटर में जोड़ दूंगा। जोड़ूंगा कैसे कि अगर मैं कह दूं कि भाई मेरी स्पीड 50 थी, 60 होगी, 70 होगी, तो उनमें हम जोड़ घटा कर सकते हैं, लेकिन दूरी में और वेग में कभी जोड़ घटा नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना कि जो समान भौतिक राशि है वही केवल जुड़ती है, वही केवल घटती है। जब आपकी समान भौतिक राशि घटेगी, जुड़ेगी, ठीक है, तो फिर विमीय सूत्र भी आपके उनके समान ही होंगे। अगर कहीं आपको लिख दिया कि Ma प्लस F2 विमीय सूत्र बताइए, तो F क्या है, मान लिया वहां से बल है, तो आप चाहे बल में कुछ भी जोड़ रहे हैं लेकिन उसका विमीय सूत्र क्या होगा, आपका mLT⁻⁻² होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका विमीय सूत्र कुछ और निकल के आ जाएगा। अगर मैं कह दूं कि त्वरण दे दिया A और प्लस कुछ और जोड़ दिया आपने, उसमें कुछ भी संख्या आपने जोड़ दी, तो हमेशा ध्यान रखना कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, आपका LT⁻⁻² होता है। तो दोनों का जोड़ने के बाद जो आएगा विमीय सूत्र LT⁻⁻² आएगा। कुछ पॉइंट और क्लियर मैं आपको करा दूं कि अगर आपको कह दें कि L में L जुड़ना है भाई, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना अगर आपको कह दे भाई 2 मीटर डिस्टेंस दी 3 मीटर में जुड़नी है और बात कर रहे हैं विमीय सूत्र की, आपको पता है कि अगर मीटर मात्रक है, दूरी का मात्रक है मीटर, तो दूरी में दूरी जुड़ेगी। तो दूरी में दूरी जुड़ने का मतलब है कि इसका विमीय सूत्र भी L है और इसका भी क्या है, विमीय सूत्र L है। कभी भी आप 2L मत कर देना बच्चा, क्योंकि ये आपका विमीय सूत्र है, ये जुड़ता नहीं। कभी आप कर दो L प्लस L बराबर 12, यहाँ मैथमेटिक्स फॉर्मूले आपके बिल्कुल भी नहीं लगने, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, बात समझ में आई? गुणा और भाग में मैथमेटिक्स फॉर्मूले आपके यूज हो सकते हैं, जोड़ और घटा में कभी भी विमीय सूत्र नहीं यूज होंगे। अब अगर वही कह दूं कि अगर इसे माइनस कर रहे हैं और यहाँ माइनस है तो 0 मत कर दो बच्चा, ये हमेशा क्या रहेगा, L रहेगा। 0 आपका गलत है, ये कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये विमीय सूत्र है। अब आप ये देखो कि मीटर में से मीटर घटा, 0 बच गया, क्या ऐसी बचेगा तो -1 मीटर बचेगा, तो -1 मीटर। तो यहां से आप अगर L माइनस L कर रहे हैं तो इसे मीटर ही मान के चलो, ये भी आपका एक तरह का मात्रक ही है, अगर दिमाग में सोच के चले।
ठीक है, आप तो ये बात में हमेशा गांठ बांध लें कि अगर घटा रहे हैं तो एल में से एल गया तो एल ही रहेगा, वो एल में कोई चेंज नहीं होगा। विमेय सूत्र आपका कांस्टेंट रहेगा, विमेय सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर घटा रहे और जोड़ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको बात। आपने देखो एक छोटा सा एग्जांपल से मैं अगर समझा दूं, v बराबर u प्लस 80 है, v बराबर u प्लस 80 है। अगर मैं यहां कह रहा हूं कि भाई u का विमेय सूत्र, आपको पता है गति की पहली समीकरण होती है, गति की पहली समीकरण में ये अंतिम वेग होता है, ये आपका प्रारंभिक वेग होता है, ये आपका त्वरण होता है, ये आपका समय होता है। ठीक है, अब अगर आपको यहां से कह दे कि भाई u आपका वेग है तो विमेय सूत्र क्या होगा, lt की पावर -1। तो अगर इसका lt की पावर -1 है तो ये भी आपका lt की पावर -1 होगा। ये बात आप जो है ना दिमाग में डाल लें बिल्कुल, ठीक है। और ये lt की पावर -1, ये lt की पावर -1, जब lt की पावर -1 में lt की पावर -1 जुड़ रहा होगा तो वो भी आपका lt की पावर -1 ही निकल कर आएगा फाइनल। बात समझ पा रही है बच्चों? तो उसे आप चेंज नहीं करने, कभी आप उसे चेंज कर दो कि lt की पावर -1 जब lt की पावर -1 तो इनको lt की पावर -1, ये कभी भी नहीं होगा। इन बातों को दिमाग से बिल्कुल निकाल दे, ठीक है। देखो कैसे कि v वेग हो गया, v में सूत्र रख देंगे भाई, सत्यता की जांच करनी है। मान लिया भाई मैं कह रहा कि इसकी सत्यता की जांच करो, ये सही है या नहीं है, तो कैसे करेंगे सत्यता की जांच? तो सत्यता की जांच करनी सीख ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, जो आपका वेग v दे रखा उसका v मैं सूत्र रखूंगा। ये भी आपका वेग, यहां लिख दो कि v बराबर क्या आपका दे रखा है, मान लिया अंतिम वेग। क्वेश्चन को अगर दिखाना चाह रहे u बराबर आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है बच्चा, a आपका त्वरण है और t आपका समय है। विमेय सूत्र आपकी याद होने जरूरी है, मैं पहले भी कह चुका सभी बच्चों को विमेय सूत्र सारे रट लेने हैं, जितने मैंने कराए। रटना नहीं है, समझने हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन का अगर करना होता तो फिर तो मैं कह देता पीडीएफ भेज के कि आप रट लो। मैंने एक एक विमेय सूत्र बोर्ड पे कराया आपको, वो सारे के सारे विमेय सूत्र आप अपने तैयार कर लो, क्योंकि वो यहाँ सब यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब यू की मैं बात कर रहा हूँ, यू का विमेय सूत्र होता है lt की पावर -1 प्लस a का क्या होता है बच्चा, lt की पावर -2, और ये क्या होगा आपका t। देखना जो मैं कह रहा हूँ बात सही है क्या, lt की पावर -1 प्लस, अगर इसे समय से घटाओगे तो lt की पावर -2 और 1 -1। बात समझ में आ रही होगी बच्चों? देखो सेम आगे क्या, समान आगे ना, तो इसलिए तो कह रहा हूं कि वेग में हमेशा वेग ही जुड़ेगा, वेग में हमेशा वेग ही जुड़ेगा। ये समानता का सिद्धांत है आपका, ठीक है। तो अब इसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, lt की पावर -1 नेगेटिव lt की पावर -1। ऐसा मत कर दो बच्चे, उसका आप कोई रोल नहीं, क्योंकि LHS बराबर RHS है, इसलिए हम कह देंगे कि विमेय दृष्टि से ये है सूत्र सही है। कुछ इन्हें करने में त्रुटि भी होती है, वो मैं बाद में कराऊंगा। विमेय दृष्टि से यह सूत्र सही है कि क्या त्रुटि आपकी होती है, ठीक है, वो आपको बाद में बताई जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि सत्य की जांच आप कैसे करते हैं, ठीक है। एक आधा और क्वेश्चन उठाना चाहो तो उठा सकते हैं। मान लिया मैं कह रहा हूं आपसे, ये मिटा दूं इधर से, क्वेश्चन दिया है कि t बराबर 2π√L/g की सत्यता की जांच कीजिए। t बराबर 2π√L/g की सत्यता की जांच करेंगे, जहां आपका पता है t क्या आवर्तकाल है, L धागे की लंबाई है, g गुरुत्व त्वरण, ठीक है। मैं इसकी सत्यता की जांच करूंगा। अब सत्यता की जांच करने के लिए बच्चा क्या करेंगे, इनके विमेय सूत्र आपको रखनी है, विमा आपको इनके पता होगा, वो विमा आप यहाँ रखोगे, ठीक है। कैसे भाई, ये आपका क्या है, आवर्तकाल, क्या है आपका आवर्तकाल का विमेय सूत्र होता है 2π को छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नियत होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसको कोई विमेय सूत्र नहीं होता, इसे हमेशा छोड़ देंगे। और ये हो गया अंडर रूट, लंबाई का हो गया L और g का हो गया lt की पावर -, ठीक है बच्चा। अब देखो राशि L से तो L कट गया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कट जाएगा। मैंने बताया था कि अगर गुणा भाग हो रही है तो मैथमेटिक्स फॉर्मूले लगाओ, बाकायदा लगाने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जोड़ और घटा हो तो मैथमेटिक्स फॉर्मूले को भूल जाएंगे, ठीक है।
टी बराबर अंडर रूट टी की पावर -2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। ये क्या है आपका टी की पावर 2 हो गया और ये हो गया 1/2, तो 2 से 2 गया, कितना आ गया आपका टी। तो चूंकि LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है, तो हम कह सकते हैं नीचे वो लाइन कि विमेय दृष्टि से ये सूत्र सही है। बड़े इजी से क्वेश्चंस है, आप आराम से कर लोगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर इसमें एक लाइन आपको लिखनी है तो ये लिख सकते हैं कि किसी समीकरण या सूत्र के विमेय संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उसके दोनों पक्षों में दी गई राशियों की विमाएं समान होनी चाहिए। यही समानता का सिद्धांत है, मैं आपको पहले भी बताया था आपको, ठीक है, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। किसी समीकरण या सूत्र के विमेय संतुलन की जांच करने के लिए उसके दोनों पदों की विमाओं की जांच करते हैं। जैसे अभी आपने जांच की थी, LHS की जांच करी थी और RHS की जांच करी थी। यदि दोनों ठीक बराबर आते हैं तो समीकरण सत्य है, नहीं तो असत्य है। क्लियर है? अब तक हमने इसमें पढ़ा। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन निकलता भी आपका और पता भी होना चाहिए आपको। इसे सीख लेना बच्चों। एक डेरिवेशन आपका जो है इसी में ही आपका जो है आगे मतलब एक चैप्टर आएगा, उसमें स्टोक्स का नियम आता है आपका, वहां से डेरिवेशन इसी से होता है, इसी में सूत्र वाले सूत्र। विभिन्न भौतिक राशियों की बीज विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। तो हमें क्या करना है, अलग अलग भौतिक राशि आपको दे रखी है, उनके बीच रिलेशन आपको डिराइव करना है, ठीक है। मान लिया कि कोई आपकी भौतिक राशि क्या है, आपकी स्मॉल r है। भौतिक राशि क्या है आपकी राशि, आपको लिखी मान लिया स्मॉल r। ये है x, y, z भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, इन पर निर्भर करेगी, ठीक है। ठीक है बच्चा, ये r जो है किस पर निर्भर कर रहा, x, y, z भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है। हम मान लेंगे माना x की घात स्मॉल है और y की क्या है स्मॉल b व z की घात c है। ये हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे, ठीक है बच्चा। अर्थात संबंध अगर देखें हम, संबंध को अगर स्थापित करना है तो r को हमेशा अनुक्रमानुपाती ले देंगे। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है आपका किसके, x की घात है, x की घात है ना, y की घात b, z की घात, ये सभी में करना आपको। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको सभी डेरिवेशन में से कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। ये करने के बाद या r बराबर ले देंगे स्मॉल के x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, ये हम संबंध ले लेंगे। इसके बाद बच्चा क्या करना है कि जो आपका संबंध आ गया इसमें दोनों साइड आप विमेय सूत्र रखेंगे। विमेय सूत्र रखने के बाद विमेय सूत्र मान लिया आपके क्या होंगे, MLT में होंगे। फिर आप इधर के और इधर के जो m और l और t की घातें आएंगी उनके आपस में तुलना कर देंगे। तुलना करने के बाद कुछ समीकरण आपकी बनेगी, समीकरण आपसे सोल्व करनी आनी चाहिए। जैसे EGC समीकरण यदि x + y = 6, x - y = 2। अगर आपसे नहीं आती तो एक बेसिक मैथ की मैं क्लास डालने वाला हूँ, ठीक है, बीजगणित की, जिसमें आपको समीकरणों को सोल्व करना सिखाया जाएगा। उसमें द्विघात समीकरण सोल्व करने सिखाए जाएंगे आपको, या सिंपल से जैसे समीकरण में आपको बता रहा है वे सोल्व करने सिखाए जाएंगे, ठीक है। वो क्लास आप ले लेना, उससे आपका ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, आपकी कुछ समीकरण बढ़ जाएंगी, उन समीकरणों को आप सोल्व करेंगे और ABC के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल उठा लें, उससे कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मान लिया मैंने एक उदाहरण ले लिया, और उदाहरण कौन सा अभी ऊपर किया आपने कि हमें मान लिया सिद्ध करना है, क्या दिया कि भाई सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल t है और उसका आवर्तकाल t धागे की लंबाई स्मॉल l व उसके गुरुत्व त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो पहली लाइन कि t अनुक्रमानुपाती किस पर निर्भर कर रहा है बच्चा, l पर। तो l की घात a हो जाएगी
किस पे निर्भर कर रहा है, जी पे, तो जी की घात बी हो जाएगी। इतना काम आप कर लेंगे, समझ में आ गया। जो जिस पे निर्भर कर रहा है, जो पहले आ रहा है और वो कह रहा है कि ये इस पे निर्भर करता है, ये इसके बिना कार्य नहीं कर सकता, ठीक है, उससे तो आप इधर लाएंगे बराबर से, अनुक्रमानुपात से इधर लाएंगे, और वो जहाँ पर निर्भर कर रहा है वो आपका दूसरी साइड लाएंगे, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो टी अनुक्रमानुपाती एल की पावर ए जी की पावर बी, टी बराबर फिर ये लाइन के एल की पावर ए जी की पावर बी। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बड़े शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, ये सब कुछ लिखना भी होता है इसमें, जो बताया जा रहा है आपको, ठीक है। बी में सूत्र लिख देंगे दोनों पक्षों के बी में सूत्र लिखने का लिख लेंगे भाई। टी आवर्त का एल टी हो जाएगा, ये भी पता आपको, के का कुछ होता ही नहीं, एल का क्या होगा भाई, एल हो जाएगा एल की पावर ए, जी का क्या होता है गुरुत्व त्वरण का, एल टी की पावर -2 पावर जी, ठीक है बच्चा। अब यहाँ देखो टी की पावर तो 1 है और एल की पावर अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, आप इसे ऐसे लिख ले दो भाई, जो नहीं है उसकी पावर 0 कर लेंगे, इसका तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, एम की पावर 0 का मान भी 1 होगा और एल की पावर 0 का मान भी आपका 1 ही होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चा कि इधर एल की पावर की गुणा इसमें करो, तो ये आ गया एल की पावर, देखो एल की पावर ए है, यहाँ एल की पावर कितनी हो जाएगी बी, जैसे आप गुणा करोगे घातें हमेशा जुड़ती है, ये आपने पढ़ रखा, ये ऐसे लिख दो एल की घात ए प्लस बी, ठीक है भाई। टी बच गया, टी की घात कितनी हो जाएगी भाई -2b, कितने हो जाएगा -2b। इस लाइन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे, इससे आगे क्या करेंगे बच्चा कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, जो भी मान आपको दे रखे हैं इसमें इनकी तुलना कर देंगे। इधर m की कोई वैल्यू नहीं है तो m की तो कोई तुलना बनती नहीं, m को तो छोड़ दो, लेकिन l की घात कितनी है a प्लस बी और इधर कितनी है 0, तो यहाँ लिखेंगे, लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, तो a प्लस बी बराबर 0, पहली समीकरण बन के आ गई। सेकंड देखेंगे t की पावर यहाँ 1 है, यहाँ t की पावर कितनी है -2b, तो -2b बराबर 1, या b बराबर अगर मैं निकालूं तो -1/2, ठीक है। तो b का मान तो ये आ गया आपका, समीकरण 1 में रख दो, a -1/2 बराबर 0, a बराबर 1/2। तो ये a और b के मान आपके आ गए हैं, ये a और b के मान आ गए आपके। अब क्या करेंगे, जो समीकरण आप ऊपर लेके चलते, इसे समीकरण मान लो बच्चे, इसे समीकरण 1 मान लो आप, ये 2 कह लो फिर इसे, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है भाई। तो कहेंगे कि समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर, बड़े ध्यान से समझ के लेके चलेंगे, बड़े आराम से करा रहा क्वेश्चन, इसी वजह से जिसकी समझ में आ गया वही क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो रखेंगे समीकरण 1 में, तो t बराबर कितना हो गया आपका कि l की पावर a का मान कितना है बच्चा 1/2, g की पावर कितना हो जाएगा -1/2, b का मान ये है, या t बराबर k, जो माइनस की घात है उसे नीचे ले आओ, ठीक है, या t बराबर k, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं l/g, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक तो आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि आपको पता है कि t बराबर होता है 2π√L/g, तो यहाँ से आपका 2π तो आया नहीं, तो हम यहाँ नीचे लिखते हैं कि प्रयोगों द्वारा, ये काम तभी हो सकता है जब आपके फॉर्मूले याद हो। तो प्रयोगों द्वारा k बराबर कितना आता है आपका 2π, ये प्रयोगों के द्वारा मान निकाला गया है, k बराबर 2π√L/g, ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका वर्तकाल का सूत्र, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक छोड़ दोगे तो जब भी सही, लेकिन यहाँ तक कर दोगे तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक लेके जाना है डेरिवेशन, यही आपको सिद्ध करना था, ऐसे सिद्ध करते हैं किसी फॉर्मूले, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे आगे शुरू करते हैं इसमें और आगे इसमें कि किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की यूं ज्ञात करना।
किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि जब हम जोड़ते और घटाते हैं तो उनमें अज्ञात नियतांक और चर सम्मिलित होता है, तो विमाओं की समांगता के सिद्धांत के अनुसार समीकरण के दोनों पक्षों के पदों को तुलना करके अज्ञात नियतांकों, तो बच्चों तो इसमें क्या करते हैं, इसमें समांगता का सिद्धांत लगाएंगे और जो आपके अचर पद है उनके मान निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूं कि मान लिया आपको दे दिया कि v बराबर आपको दे दिया, क्वेश्चन से समझ में होगा a प्लस बी टी प्लस डी बटे बी प्लस टी। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन दे दिया जहाँ v क्या है आपका वेग है और t आपका समय है, और ये कह रहा है कि a b व d के विमेय सूत्र ज्ञात करो, के विमेय सूत्र ज्ञात करें। ठीक है बच्चा, तो सोल्व कैसे करेंगे वही से। तरीका क्या होता है, तरीका ये होगा हमेशा क्वेश्चन को देखेंगे कि भौतिक राशि आपस में जुड़ रही होगी और समान भौतिक राशि जुड़ रही है समानता के सिद्धांत के अनुसार। अगर a में bt जुड़ रहा है तो जो bt का विमेय सूत्र है वो a के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। bt में ये जुड़ रहा है तो इस पूरे का विमेय सूत्र इसके बराबर होगा, इसके अर्थात तीनों के विमेय सूत्र आपस में बराबर होंगे। ये भी तो भाई अगर ये बल होगा तो ये भी बल होगा, ये भी बल होगा, तीनों बल बल ही तो जुड़ रहे होंगे और कुछ तो जोड़ दिया होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नीचे की बात करो, जो यहाँ से v में t जुड़ रहा है, अगर ये आपका ये v नहीं होगा बच्चे, c है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका c, तो a b c व d है। ठीक है, तो ये जो आपका c है, c में t जुड़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि समांगता के सिद्धांत अनुसार भाई c का विमा, c की विमा बराबर t की विमा, और c की विमा किसके बराबर हो जाएगी भाई, ठीक है, c का मान किसके बराबर होगा, ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया आपका। भाई c में t जुड़ रहा है तो जो t का विमा सूत्र होगा, अगर t समय है तो c भी तो समय होगा, समय में तो समय जुड़ेगा। ठीक है, सेकंड थिंग ये अगर वेग है तो ये भी वेग रहा होगा, अगर ये वेग है तो ये भी वेग रहा होगा। भाई ये भी वेग हो गया आपका, ये भी वेग हो गया आपका, ये भी वेग हो गया और ये भी पूरा का पूरा वेग हो गया, तो कह सकते हैं कि इसका विमेय सूत्र इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, v की विमा बराबर, पहले इससे ले लो a की विमा, और v क्या है, वेग है, तो a की विमा बराबर क्या हो जाएगी आपकी, v की विमा कितनी होगी, lt की पावर माइनस, ये a की निकल जा रही। अब इसमें ले bt की विमा बराबर v की विमा और bt की विमा t, और v की विमा कितनी होगा, lt की पावर माइनस 1, या b बराबर lt की पावर माइनस 1 अपॉन में कितना आ गया t को ऊपर ले जाओ तो b की विमा आ जाएगी आपकी lt की पावर माइनस। बात समझ में आ गई होगी, एक आंसर आपका ये है। बचा ये वाला, इसे ले और इसके बराबर, तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन c प्लस t की विमा बराबर v की विमा। ठीक है बच्चा, तो जो आपकी d अपॉन c प्लस t की विमा होगी वही आपकी v की विमा होगी। तो इसे सोल्व करेंगे, d अपॉन c प्लस t की विमा बराबर v की विमा, और इसकी विमा कितनी हो जाएगी, देखो d अपॉन c प्लस t की विमा कितनी, t हो जाएगी। भाई समय तो है, c समय t समय, तो समय 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 हो जाएगा, बराबर v की विमा lt की पावर माइनस 1, या d की विमा बराबर किसके बराबर हो जाएगी, lt की पावर माइनस 1 इंटू टी, और t से t हट जाएगा तो d की विमा किसके बराबर हो जाएगी, lt। ऐसे निकाल लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो इस तरह से आप सोल्व कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरह करना है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको आज प्रोवाइड करा दूंगा।
ठीक है, ये आपका लास्ट इसमें ये था। एक टॉपिक और रह गया आपका कि इसमें विमीय जो विश्लेषण हम विधि यूज कर रहे हैं, विमीय सूत्रों का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें त्रुटि क्या है, क्या क्या इसमें त्रुटि आ रही है, वो आपको कल मैं बता दूंगा कल के वीडियो लेक्चर में। उसके बाद आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल रह जाएंगे, क्वेश्चंस रह जाएंगे जो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ आज, वो क्वेश्चंस आप कल से ही लग जाएंगे पूरा करने के लिए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का लेक्चर आपका यहीं तक है। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी आपकी क्लास ली जा रही है जिससे बच्चे एक्टिव रहें, अपना काम करते रहें। डेली बच्चों डेली वर्क आप भेजते रहें जिससे कि हम थोड़ा सा एनर्जीफुल है। अच्छे से कमेंट आप करें वीडियो पे और बच्चों को जो है ना, और बच्चों को इस चैनल से जोड़े, सब्सक्राइब कराएं जिससे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।